सब लोग जा रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब लोग ज्ञानी हो गए हैं। और जब हरिंदर भैया ने पहली बार पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि किसी को गुरु बनाया जाए, तो उनके मन में ये विचार है कि क्यों ना मैं ही इनको अपना गुरु बनाऊं। वो अपना पढ़ाई छोड़ दिया, उनका 12 साल का ही उम्र था, पढ़ने नहीं जाते थे। वो दिन रात वो शमशान भूमि में जाके बैठ के और तपस्या करने लगे। बोले कि महादेव जी आपको अपना गुरु जब तक आप मुझे अपना दर्शन नहीं देंगे मैं तब तक किसी शमशान भूमि में बैठा रहूँगा। 12 साल बीत गए। उसके बाद जब महादेव जी कोई भी कठिन तपस्या करेगा तो उनको तो एक न एक दिन दर्शन देना ही है। उनको दर्शन दिए तो ये जो हम लोग का शिव गुरु का ये गोल आकार है, इसी रूप में वो दर्शन दिए। तो वो आए तो अपने पत्नी से बोले, उसका वो फ्रेम छपवाए, फ़ोटो छपवाए। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि जब हम लोग को दर्शन मिल गया है सब अच्छा और उनकी कृपा से, तो हम लोग भी घर घर में जाकर उनका चर्चा करेंगे, जन जन में फैलाएंगे। और नीलम दीदी हमारे घर घर में जाके चर्चा करने लगी, सबको बताने लगी कि ये आप ऐसा करिए तो आपका कल्याण होगा। हमारे हरिंदर भैया ने देशों विदेशों में शिव चर्चा फैलाया है, जिसको मौका मिलता है वो देश विदेश में वो भी पहुंच जाया है। चर्चा में इतना शक्ति है। पहले में तो यही बोलना है कि हे शिव गुरु, मैं आपकी शिष्या हूँ, आप मेरे गुरु है, मुझ शिष्या पे दया करिए, आप नहीं दया करेंगे तो कौन करेगा। तो हमारे महादेव जी जरूर दया बरसाएंगे। और दूसरे में दीदी सबको बोला जाता है कि चर्चा दीजिए, तो सब लोग क्या बोलते हैं कि दीदी हमें नहीं आता है। और चर्चा में सबको यही बताया जाता है कि आप बीती चर्चा बोलो। अब इतना लोग आए हैं तो किसी न किसी के मन में कुछ होगा, आपके जाने के बाद अगर वो अच्छा हो गया तो आप आके उस चर्चा में बताइए कि दीदी हमारा ये शिव गुरु की कृपा से अच्छा हो गया। तो अगर आप यहाँ बोलेंगे तो जब महादेव जी अपना सुनेंगे कि ये शिष्या हमारी इतना बड़ाई कर रही है, तो ऑटोमेटिक वो इतना खुश होंगे कि आपको उस दिन से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चालू कर देंगे। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमको चर्चा नहीं आता है, जिसको जो आए वो चर्चा बोले, कोई कहानी नहीं कहना है, इसमें अपने आप विधि बताना है। तो चर्चा में बड़ी शक्ति है। ये भी मत मानिए कि हम सिर्फ चर्चा ही कराएंगे, आपको नहीं चर्चा कराना है तो बोलिए जहाँ पे सिर्फ चर्चा होगा हम वहाँ पे जाएंगे तो चर्चा के माध्यम से आपको सुनाएंगे। इसी में दीदी वो इतना खुश हो जाते हैं ना कि आपका जो काम बिगड़ता रहेगा वो बन जाएगा। चर्चा में यही है। और तीसरे में नमः शिवाय 108 बार जाप करना है। अगर आप निरंतर उसको जाप करिए तो सब गुरु के भी पास जाते होंगे तो बोलते हैं लोग ना 4000 5000 10,000 20,000 करो। तो आप ये जितना ही नमः शिवाय का जाप आगे बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका नमः शिवाय मंत्र मजबूत हो जाएगा। इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके पास कोई और शक्ति आ ही नहीं सकता है, न कोई भूत न प्रेत न कुछ न कुछ। आप अकेले किधर भी जाके चले आएंगे, आपको किसी का सहारा नहीं। हमारे महादेव जी आपके साथ साथ चलना चालू कर देंगे। तो ऐसा मत बोलिए आप लोग को हमको चर्चा नहीं आता है। ये चर्चा में बड़ी शक्ति है, बड़ी महादेव जी की कृपा है। एक बार देखिए एक लोहार थे और लकड़ी गढ़ रहे थे और गढ़ दिए तो उनको ऐसा लगा कि लकड़ी तो ऐसा लग रहा है कि कोई पुतला है। वो बीच सड़क पे उसको गाड़ के और चले गए। तो उसी रास्ते पे एक बाजार जा रहे थे साड़ी बेचने। तो वो देखे कि ये लकड़ी देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है, क्यों ना मैं इसको ये साड़ी एक पहना दूँ अच्छे से। अगर एक औरत जब तक वस्त्र नहीं पहनती है, साड़ी नहीं पहनती है तो अच्छी नहीं दिखती है। वो खूब सुंदर से साड़ी पहना के वो अपना धंधा करने चला गया। उसी रास्ते से चूड़ी बेचने वाला आ रहा था। वो बोला कि क्यों ना मैं इसके हाथ में चूड़ी पहना दूँ तो ये और सुंदर हो जाएगी। वो चूड़ी पहना दिए। जब वो चूड़ी पहनी तो वो और सुंदर लगने लगी। उसके बाद उसी रास्ते से सुनार आ रहे थे, पूरा गहना लेके जा रहे थे अपना किसी के यहाँ देने। जब वो देखे कि कोई साड़ी पहनाया है, कोई चूड़ी पहनाया है, तो क्यों ना मैं इसको पूरा गहना ही पहना दूँ इसको ही। वो भी अपना पहना के चले गए। जब वो गहना पहना दिए, चूड़ी पहनी, साड़ी पहनी, तो कोई भी औरत जब श्रृंगार करेगी तो सुंदर लगेगी। तो उसी रास्ते से एक ये आ रहे थे पटहारा सिंदूर लेके। जब वो देखे कि इतना खूबसूरत लग रहा है पुतला, तो क्यों ना मैं इसके मांग में सिंदूर पहना दूँ तो ये और खूबसूरत हो जाएगी। अब वो क्या किया है, उठा के पटहारा को सोचे समझे नहीं, पूरा भर मांग सिंदूर पहना के वो भी अपना निकल गए। जब वो निकल गए तो शिव जी और पार्वती माँ उसी रास्ते से आ रहे थे। जब वो लोग आ रहे थे तो पार्वती माँ बोली कि रुकिए भोलेनाथ, अभी हम ही लोग हैं, अगर मार्केट में जाएंगे तो
हर एक दुकान में नजर जाएगा, कौन सी साड़ी अच्छी है तो ये हम खरीदेंगे, कौन सा सामान खाने वाला है ये हम लेंगे जरूर। पार्वती माँ बोली रुकिए भोलेनाथ, इधर देखिए इतना अच्छा नज़ारा है, कुछ तो दिख रहा है, मैं देखना चाहती हूँ। भोलेनाथ बोले इसीलिए तो मैं तुमको लेके नहीं आ रहा था, तो तुम जिद करने लगी कि नहीं मुझे भी धरती पे भ्रमण करने जाना है, औरत लोग का यही काम है कि थोड़ा रुकेंगी तो थोड़ा चलेंगी। बोली नहीं मुझे देखने दीजिए। महादेव जी को लेके आती हैं और जब देखती हैं तो महादेव जी से कहती हैं महादेव जी अगर इसमें प्राण डाल देंगे तो और खूबसूरत हो जाएगा। महादेव जी बोले नहीं ये नहीं हो सकता है, अगर मैं जन जन सबको ही प्राण डालते चलूँ तो ये धरती का क्या होगा। बोली नहीं मैं आपसे एक ही बार आग्रह करती हूँ आप इसमें प्राण डालिए, उसके बाद मैं आपसे नहीं बोलूँगी। महादेव जी बेबस हो गए, अपना अंगूठा चिरे और एक बूंद उसके ऊपर टपका दिए। जब बूंद ऐसे टपका तो वो तुरंत बोलने लगी जुर्माना। और शाम हो गया तो जितने लोग गए थे सब लोग वहीं पे इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होकर सब लोग झगड़ा करने लगे, मैं लेके जाऊंगा। लोहार बोलते हैं मैं लेके जाऊंगा, बजाज बोलते हैं मैं लेके जाऊंगा, जो सेनुर पहनाया था वो बोला मैं लेके जाऊंगा, और जो भैया चूड़ी पहनाए थे वो बोलते थे मैं लेके जाऊंगा। महादेव जी बोले रुको कोई नहीं लेके जाएगा, अब ये बोल रही है जो ये बोलेगी वही होगा। तब वो उससे पूछे महादेव जी बोले चलो अब तुम बताओ कि किसके साथ तुमको जाना है। तो वो गीत के माध्यम से बता रही है जवनाई लोहरा भैया गढ़ा ले शरीरी आया रे गढ़ा ले शरीरी आओ उहे बारे पिताजी हमार गोरा मुझे गढ़ के और ये पुतला बनाया है वो मेरे पिताजी हुए, मैं उनको आज से अपना पिताजी मानती हूँ। और जो साड़ी पहनाए हैं उनको भी बताती है जवना बज जवा भैया साड़ी बहन भाई के घर जाती है तो वो एक वस्त्र जरूर दान करता है। तो ये मुझे साड़ी पहनाए यहाँ से मेरे भाई हुए, मैं इनको हर रक्षाबंधन में इनको राखी बांधूंगी। और जो चूड़ी पहनाए थे तो उनको भी बता रही है जवाना देवर और भाभी का ऐसा रिश्ता होता है कि अगर वो हंसी मजाक करती है तो देवर भाभी से करेगा और भाभी देवर से करेगी। तो ये मुझे चूड़ी ला के पहनाए हैं तो आज से मेरे देवर हुए। अब आता है वो सोनार का, सोनार को भी बोलती है जवना ये सोनारा लड़की का शादी जिस दिन होता है तो जब तक भसुर ताग पात नहीं डालता है तब तक वो गहना पहनने के काबिल
नहीं होती है तो यहाँ से हमारे जेठ हुए। मैं उनको अपना जेठ मानती हूँ। पूरे मान सम्मान के साथ अब उनके पतिदेव का बारी आता है तो वो भी बताती है, जावनाई मेरे पति हुए, मेरे जोड़ीदार, मेरे साथी जो पूरा जीवन मेरा साथ निभाएंगे। मैं इनके साथ जाऊंगी। उधर शिव जी और पार्वती दोनों जन खड़ी हैं। पार्वती माँ को भी बताती है, बोल रही है, उन्हें भी गीत के ही माध्यम से बता रही है, जवन ही माँ